रोहित रेड्डी ने कहा है कि ईडी ने उनसे संबंधित किसी भी विवरण के बिना नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि नोटिस में सिर्फ उनका बायोडाटा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांसद बंडी संजय ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उन्हें नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने पूछा है कि बंडी संजय को ईडी के नोटिस की जानकारी कैसे हुई है। विधायक रोहित रेड्डी ने कहा है कि ईडी ने उनसे संबंधित किसी भी विवरण के बिना नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि नोटिस में सिर्फ उनका बायोडाटा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांसद बंडी संजय ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उन्हें नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने पूछा है कि बंडी संजय को ईडी के नोटिस की जानकारी कैसे हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लू रवि ने सीएम केसीआर पर राज्य में सवालों की आवाजों को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में मंत्रियों से नहीं मिलने वाले केसीआर दिल्ली में मंत्रियों से मिलने की पड़ी है। उन्होंने कहा है कि केसीआर सरकार को जल्द ही जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मल्लू रवि ने केसीआर की आलोचना की है कि विपक्षी नेताओं से मिलने की चाह रखने वाले केसीआर ने दिल्ली में सर्वदर्शन हेतु सभी से एक साथ मुलाकात की है। इस समय उनके साथ सभी मंत्री थे। इस सभी को मिलने का एक ही समय दिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता मल्लू रवि ने झूठ बोलकर राज्य में आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आलोचना की है। आपके अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में भाजपा हार गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई है। मल्लू रवि ने विश्वास व्यक्त किया है कि कांग्रेस पार्टी आगामी तेलंगाना चुनाव में जीतेगी और वे सत्ता में आने जा रही है। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर हैदराबाद को टैग हब बनाने में अपनी भूमिका को लेकर अहम टिप्पणी की है। जब उन्होंने विजन 2020 कहा तो सभी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अब वे कहते हैं कि वह विजन 2029 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हैदराबाद में आईएसबी में आयोजित 20 साल के वसंतोत्सव में शामिल हुए चंद्रबाबू ने इस मौके पर कहा है, 20 साल बाद भी अगर आप मुझे याद नहीं करते हैं तो भी मैं खुश हूँ। राज्य बटा हुआ है लेकिन मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं बदल सकता। बाबू को बिल गेट्स के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में कोई विवाद याद है? चंद्रबाबू ने कहा है कि यह जानने के बाद कि बिल गेट्स भारत आ रहे हैं, उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की और अगर उन्होंने बिल गेट्स का अपॉइंटमेंट मांगा तो बिल गेट्स ने कहा, मुझे राजनेताओं से क्या कहा। आखिरकार उन्हें बिल गेट्स का अपॉइंटमेंट मिल ही गया। बाबू ने कहा है कि उन्होंने मुझे सिर्फ 10 मिनट का अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन उन्होंने सोचा है कि जब बिल गेट्स हैदराबाद को टेक हब बनाने की संभावना पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उन्होंने दिलचस्पी से सुना। उन्होंने याद किया है कि केवल 10 मिनट की बैठक करीब 45 मिनट तक चली थी। तेलंगाना में एक और नई पार्टी का जन्म हो गया है। सार्वजनिक मुद्दों की खोज के लिए तेलंगाना राज्य में गायब हो रही राजनीतिक मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि तेलंगाना प्रगति पार्टी की स्थापना हुई है। इस संबंध में सोमाजिगुडा प्रेस क्लब में आयोजित एक बैठक में बोलते हुए उन्होंने बताया है क्योंकि पार्टी विकाराबाद जिले के नवपेट मंडल के फुलामे मिंडी गांव के केंद्र से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य एजेंडा गरीबों और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण है। भाजपा की पूर्व विधायक प्रभाकर ने कहा है कि बंडी संजय प्रजा संग्राम यात्रा 5 चरणों में सफल रही है। उन्होंने कहा है कि प्रजा संग्राम यात्रा की व्यापक समीक्षा की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगले 3 महीने के लिए एक विशेष गतिविधि तैयार की गई है, जिसके तहत प्रभाकर ने कहा है कि वह दिसंबर में ही सभी जिलों के नेताओं से चर्चा करेंगे। भाजपा की पूर्व विधायक प्रभाकर ने कहा है कि बंडी संजय प्रजा संग्राम यात्रा 5 चरणों में सफल रही है। उन्होंने कहा है कि प्रजा संग्राम यात्रा की व्यापक समीक्षा की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगले 3 महीने के लिए एक विशेष गतिविधि तैयार की गई है, जिसके तहत प्रभाकर ने कहा है कि वह दिसंबर में ही सभी जिलों के नेताओं से चर्चा करेंगे। पूर्व एमएलसी व बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचंद्र राव ने कहा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में तेलंगाना में सत्ता के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि प्रजा संग्राम यात्रा में उम्मीद से ज्यादा जन समर्थन मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचंद्र राव ने कहा है कि 5 चरणों वाली प्रजा संग्राम यात्रा 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और लोग इस यात्रा में उनके करीब आ गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचंद्र राव ने कहा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में तेलंगाना में सत्ता के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि प्रजा संग्राम यात्रा में उम्मीद से ज्यादा जन समर्थन मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचंद्र राव ने कहा है कि 5 चरणों वाली प्रजा संग्राम यात्रा 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और लोग इस यात्रा में उनके करीब आ गए हैं।
मंत्री हरीश राव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। नड्डा की उनके सवालों को तुकबंदी के लिए आलोचना की गई। उन्होंने हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। हरीश राव ने कहा है कि वीआरएस का मतलब सर्वश्रेष्ठ सेवानिवृत्ति है और अगर हम सर्वश्रेष्ठ सेवानिवृत्ति करते हैं तो वीआरएस की कोई हार नहीं है। मंत्री ने कहा है कि आपने अपना वादा पूरा किया, आप हमारी बात कर रहे हैं। आपने कहा है कि आप किसानों की आय बढ़ाएंगे और निवेश को दुगुना करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि लाखों रुपए खातों में जमा होंगे और करोड़ों में आके जाएंगे। अब तक कितनी नौकरियां दी गई, इस पर केंद्र श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में यह नहीं कहा था कि हम राज्य में कल्याण लक्ष्मी देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हरीश राव ने समझाया है कि उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वह रेतु बंधु और रेतु बीमा प्रदान करेंगे, जिसमें जिक्र है कि घोषणा पत्र में न होने के बावजूद केसीआर का समर्थन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 26 तारीख से 5 दिनों के लिए तेलंगाना का दौरा करेगी। इस मामले का खुलासा राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने किया है। 5 दिवसीय यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रपति रामप्पा और भद्राचलम मंदिरों में भगवान के दर्शन करेंगे। वह हैदराबाद में आयोजित कई कार्यक्रम में भी शिरकत करेगी। सोमेश कुमार ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर व्यापक व्यवस्था करने के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। सोमेश कुमार ने जीएचएमसी आयुक्त और छावनी बोर्ड के सीईओ को राष्ट्रीय मार्ग पर सड़कों की मरम्मत और बैरिकेडिंग का काम करने का आदेश दिया। उन्होंने पुलिस विभाग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। संबंधित विभागों को राष्ट्रपति आवास पर प्रोटोकॉल का पालन करने हुए 24 घंटे बिजली विभाग और मेडिकल टीम नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। हर साल दिसंबर के अंत में राष्ट्रपति अपने दक्षिणी पर्यटन के अंतर्गत हैदराबाद आते हैं। वह बोलाराम स्थित राष्ट्रपति आवास में रहेगी। हालांकि राष्ट्रपति पिछले 2 साल में कोरोना के कारण दक्षिणी पर्यटन पर नहीं आए। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद आएगी। मंत्री तलसानी श्रीनिवा यादव ने कहा है कि पूर्व शासकों की लापरवाही के कारण सुविधाओं के अभाव में अपना बजट खो चुका सनत नगर नेहरू पार्क अब मल्टी जनरेशन थीम पार्क के रूप में नया रूप ले चुका है। उन्होंने कहा है कि सनत नगर के लोगों की ज़रूरतों को चिन्हित कर लिया गया है और उसी के अनुसार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने जीएचएमसी के अधिकारियों के साथ जेके कॉलोनी पार्क और सनत नगर एसआरटी क्वार्टर सहित 1.9 करोड़ रुपयों की लागत से बन रहे मल्टी जेनरेशन थीम पार्क के काम का निरीक्षण किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है जब मंत्री ने उन्हें बताया कि पार्क कुछ दिनों में कॉलोनी वासियों के लिए उपलब्ध होगा। मंत्री ने कहा है कि सनत नगर ईएसआई के समीप श्री सत्य हरिश्चंद्र घाट स्मरण वाटिका का पूर्ण विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वे देखेंगे कि यह शमशान घाट शहर में महाप्रस्थानम की शैली में विकसित हो। सनत नगर और एसआर नगर के अलावा अमीरपेट, यूसुफगुड़ा, एलआरए, डीगुड़ा और कुकुटपल्ली के आसपास के इलाकों के लोग भी अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं और इस शमशान वाटिका को और विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जीएचएमसी के अधिकारियों को तुरंत शमशान घाट का दौरा करने और वहां उपलब्ध कराई जाने वाली आधुनिक सुविधाओं का फील्ड निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। और मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि वह तेलंगाना में गैर राजपत्रित पशु चिकित्सकों की समस्याओं को हल करने के लिए काम करेंगे। तेलंगाना अराजपत्रित पशु चिकित्सक संघ के सदस्यों ने वेस्ट मारेटपल्ली में मंत्री से मुलाकात की है। इस मौके पर मंत्री के समक्ष कई समस्याएं रखी गई और मंत्री ने उनके समाधान के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। एससी और एसटी टीचर्स संगम ने कहा है कि मारमपल्ली लक्ष्मीनारायण टीचर्स एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए सोमाजिगुडा प्रेस क्लब में शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिवों ने कहा है कि एक शिक्षित और वकील मारमपल्ली लक्ष्मीनारायण को महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद जिलों के टीचर्स एमएलसी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया और राज्य कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से इसका समाधान किया है। हैदराबाद के वंसलीपुरम सती प्रगमा अस्पताल चिकित्सा के नाम पर लाखों वसूल रहा है। 15 नवंबर से 31 नवंबर तक यानी 15 दिन अस्पताल में रहे एक मरीज को प्रबंधन ने 60,000 रुपयों का बिल थमा दिया है। उधर पीड़ित इस बात से नाराज है कि डॉक्टर जिंदा होते हुए भी बिना डिस्चार्ज किए उसका इलाज कर रहे हैं। वह वैसे भी घर भेजने के लिए कहते हैं लेकिन उसे नहीं भेजा गया। मंत्रीगुडा बालिका अपहरण मामले के मुख्य आरोपी नवीन रेड्डी के भाई नंदीप रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता ने अधिभटला पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि नंदीप रेड्डी ने उनसे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए हैं। शिकायत के आधार पर नंदीप रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पाया है कि गोवा में नवीन रेड्डी के वीडियो रिकॉर्ड करने वालों में नंदीप रेड्डी और वंशी भारत रेड्डी नाम का एक अन्य व्यक्ति शामिल था और उसने वीडियो सोशल मीडिया वायरल किया है। पुलिस ने पीड़ित युवती के वीडियो मीडिया में प्रसारित न करने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के हयातनगर में आबकारी अधिकारियों ने भारी मात्रा में मिलावटी शराब जब्त की है। आबकारी विभाग और प्रवर्तन अधिकारियों ने शहर के भारी इलाके में पैदा अंबरपेट, हयातनगर, चोटुप्पल और देवलम्मा नगारम क्षेत्रों में मिलावटी शराब डंपिंग केंद्रों पर छापेमारी की है। इन छापेमारियों में चोटुप्पल मंडल के देवलम्मा नगारम में 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकली शराब जब्त की गई। अधिकारियों ने इस मिलावटी शराब की पहचान देवलम्मा नगारम के एक बड़े कारोबारी के ढाब के रूप में की है। उधर हयातनगर के उपनगरीय इलाके में एक बेल्ट शॉप में जब नकली शराब बेचने वाले दुकान के मैनेजर से पूछताछ की गई तो पता चला है कि मिलावटी शराब की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है। इस मिलावटी शराब को लेकर जब हयातनगर आबकारी पुलिस से पूछताछ की गई तो मामले का भंडाफोड़ हुआ है। मेरठ जिले के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र से लापता हुई 10 साल की बच्ची की कहानी त्रासदी में बदल गई है। बच्ची का शव दमाईगुड़ा तालाब में मिला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पाया है कि बच्ची तालाब की ओर गई। उसके आधार पर जब वे तालाब की ओर गए और वहां पर बच्ची का शव पानी पर तैरता मिला, पुलिस ने तुरंत शव को तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया। बच्ची की आकस्मिक मृत्यु से माता पिता शोकाकुल हुए हैं। शव देखकर वे नीचे गिर गए, लेकिन पुलिस माता पिता को बिना दिखाए बच्ची का शव को अस्पताल लेके गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को एम्बुलेंस में ले जाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे रोक दिया। दमाईगुड़ा में तनाव की स्थिति बनी थी। पुलिस ने बच्ची के शव को अम्बेडकर नगर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन एम्बुलेंस को रोकने वाले स्थानीय लोगों ने अम्बेडकर नगर चौराहे पर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने एम्बुलेंस को तब तक सड़क पर चलने को कहा जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ नहीं बताया जाता कि घटना कैसे हुई। यह तय किया गया है कि जब तक लड़की के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक शव को वहां से ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पुलिस द्वारा लड़की के परिजनों को डाइवर्ट कर शव को दूसरे रास्ते से ले जाने का प्रयास करने पर परिजनों ने रोष व्यक्त किया है। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस वाहन पर पथराव करने का प्रयास किया है। दमाईगुड़ा की बच्ची के शव की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि लड़की के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। पता चला है कि बच्ची के फेफड़ों में पानी जमा हो गया। प्रारंभिक तौर पर पुष्टि हुई है कि बच्ची की मौत तालाब में गिरने और पानी निकलने से हुई है, लेकिन क्या किसी ने बच्ची को तालाब में फेंका या वह खेलते खेलते तालाब में गिर गई, यह सोचने वाली बात है। उधर भारी ट्रैफिक के बीच एम्बुलेंस में बच्ची के शव को घर भेज दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस को बच्ची के परिजनों, स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जब तक लड़की के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक एम्बुलेंस को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हुआ। बच्ची की मौत के बाद गांधी मोर्चरी के पास तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तेलंगाना कांग्रेस महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता राव ने विरोध प्रदर्शन किया है। उसने पुलिस की लापरवाही को बच्ची की मौत का कारण बताया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आंदोलन कर रही कुछ और महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिया। परिजनों का कहना है कि बच्ची के लापता होने पर 4 लोगों को तालाब पर गांजा पीते हुए देखा गया। बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दी गई है। उधर स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमाईगुड़ा तालाब क्षेत्र असामाजिक तत्वों के लिए अड्डा बन गया है। कहा जाता है कि गांजा पीना उनकी दिनचर्या बन गई है। आरोप है कि इस मामले की जितनी बार जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की जाए, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में एक अहम घटनाक्रम हुआ है। सीबीआई के चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोप दर्ज किए गए हैं। सीबीआई के चार्जशीट पर सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनवाई की गई। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोप को संज्ञान में लिया है। दिल्ली शराब घोटाले में एक अहम घटनाक्रम हुआ है। सीबीआई के चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोप दर्ज किए गए हैं।
सीबीआई की चार्जशीट पर सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनवाई की गई। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोप को संज्ञान में लिया है। हैदराबाद शहर में क्रिसमस की धूम शुरू हो गई है। शहर में कई चर्चों में बिजली की रोशनी की गई है। कुछ चर्च विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। एमएलसी राजेश्वर राव ने कहा है कि यीशु प्रभु की जीवन शैली से लोगों को अवगत कराने के लिए विशेष प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधायक आवास पर एमएलसी राजेश्वर राव ने प्रदर्शनी पोस्टर का विमोचन किया है। उन्होंने कहा है कि यह कार्यक्रम इस महीने के 17 और 18 तारीख को कोम्पल्ली में 12 एकड़ के क्षेत्र में एजीएसएम डे ऑफ गॉड चर्च में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 350 कलाकारों के निर्देशन में प्रस्तुतियां होगी। राष्ट्रीय किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष कोंदर रेड्डी ने आरोप लगाया कि राज्य में प्रतिबंधित सभी जमीनों पर बीआरएस नेताओं का कब्जा है। उनका कहना है कि प्रतिबंधित सूची में शामिल जमीनों को बीआरएस नेता कम रेट पर खरीद रही है। केसीआर, जिन्होंने वर्ष 2017 में कहा था कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वह जमीन की समस्या का समाधान करेंगे, 8 साल बाद भी हल नहीं किया गया है और आलोचना की है कि राज्य भर में 25 लाख परिवार जमीन की समस्या से पीड़ित है। राष्ट्रीय किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष कोंदर रेड्डी ने आरोप लगाया कि राज्य में प्रतिबंधित सभी जमीनों पर बीआरएस नेताओं का कब्जा है। उनका कहना है कि प्रतिबंधित सूची में शामिल जमीनों को बीआरएस नेता कम रेट पर खरीद रही है। केसीआर, जिन्होंने वर्ष 2017 में कहा था कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वह जमीन की समस्या का समाधान करेंगे, 8 साल बाद भी हल नहीं किया गया है और आलोचना की है कि राज्य भर में 25 लाख परिवार जमीन की समस्या से पीड़ित है। खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना राज्य सरकार का मकसद सभी पार्टियों के विकास के कार्यक्रम चलाना है। हिम्मतनगर डिवीजन में करीब 95 लाख रुपयों की लागत से सीसी सड़कों के निर्माण का शिलान्यास दानम नागेंद्र स्थानीय कारपोरेटर, बीआरएस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किया है। खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना राज्य सरकार का मकसद सभी पार्टियों के विकास के कार्यक्रम चलाना है। हिम्मतनगर डिवीजन में करीब 95 लाख रुपयों की लागत से सीसी सड़कों के निर्माण का शिलान्यास दानम नागेंद्र स्थानीय कारपोरेटर, बीआरएस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किया है।